सर सर, सिद्धार्थ, आदित्य, आकाश तीनों के मोबाइल नंबर के डेटा को कंप्लीटली चेक कर लिया है सर। सिद्धार्थ और आदित्य, इन दोनों का आकाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिद्धार्थ और आकाश के बीच? नो सर, तीनों की अलग अलग लाइफ है। तीनों का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इंक्वायरी में पता चला आकाश के बारे में सबका पॉजिटिव फीडबैक है सर। और तो और उसकी कोई वीकनेस भी नहीं। उसकी बहन ने बताया कि लॉकर में कैश रहता था, इसलिए आकाश की बैंक स्टेटमेंट्स भी मंगवाई है सर। और उस कैब ड्राइवर का क्या हुआ? सबको इन्फॉर्म कर दिया है सर। ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक। कल शाम तक क्यों? 2 दिन में से 1 दिन खत्म हो चुका है। ये मर्डर सिद्धार्थ ने किया, इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए मुझे। आई मीन सिद्धार्थ और आदित्य। यू मे लीव नाउ। यस सर। कहीं तो कोई पॉइंट हमसे मिस हो रहा है। आंखों के सामने है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर और सिद्धार्थ के बीच में क्या? गुड इवनिंग मैडम। ये अपना सुधाकर ही है मैडम। इसके सामने बोलना ना बोलना बराबर है। सर और सिद्धार्थ के बीच क्या लफड़ा है? अपने सीआई सर की एक ही बेटी थी मैडम। कॉलेज में पढ़ते वक्त एक लड़के से प्यार किया। लड़का दूसरी जाति का था। इनकार करके रिश्तेदारी में ही लड़का ढूंढ लिया, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही लड़की घर से भाग गई और जिससे प्यार करती थी उस लड़के से शादी कर ली। उस लड़की के घर से भागने से लेकर शादी करने तक उसकी मदद सिद्धार्थ ने की मैडम, क्योंकि वो लड़का और सिद्धार्थ बहुत अच्छे दोस्त थे। हाईलाइट तो ये है कि उनकी बेटी कहाँ है, ये बात सीआई सर को अब तक पता नहीं। जिसने इतना सब कुछ किया उसको आसानी से छोड़ देंगे क्या? अगर ये मर्डर आदित्य ने किया भी है तो भी वो सिद्धार्थ पर इल्जाम लगाकर फंसा देंगे। सब सुना मैंने। अपनी बेटी से भी उसकी जाति पूछते हो क्या तुम? क्या करोगे ये जाति बाती लेकर? तुम्हारी बेटी कहाँ है ये तुम्हें ही नहीं पता, ये हाईलाइट है। आप ही कुछ समझाइए मैडम। कैसे बाप हो तुम? देखा, मैंने कहा था ना आपसे। एडिशनल एविडेंस मिलने तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हेलो हेलो यामू, दिस इज पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को मेरा नंबर किसने दिया? अब उसने कहा केस के बारे में बात करनी है तो मैंने ही दिया। इस पागल की वजह से ही मुझे अपना नंबर बदलना पड़ा था। सॉरी मैडम। इस पगले की वजह से तुम्हें नंबर बदलना पड़ा। इस शॉर्ट ब्रेक में तुमने यही बोला होगा। आई कुड सेंस इट। बहुत टेंशन है। क्या काम है? कॉफी। देखो, पर्सनल। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने फोन किया है। मतलब? आकाश केस सॉल्व्ड। व्हाट? दैट्स व्हाट। आकाश का मर्डर केस सॉल्व हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सच में। पर सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। वो क्यों? 3 महीने पहले मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। इस वक्त अगर तुमने फालतू बात की ना तो मेरे मुंह से गाली सुनोगे। क्या कहा? तुमसे नहीं। मुझे तुम बोलोगी भी नहीं। बट एनीवेज पॉइंट पर आता हूँ। जहाँ मर्डर हुआ उस स्पॉट से मुझे एक हेयर का सैंपल मिला है। मर्डरर का? ऑफ कोर्स। अभी तक आकाश से रिलेटेड सभी लोगों के हेयर सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया है। स्पॉट पर मिला हेयर सैंपल किसी के डीएनए से मैच नहीं होता है। तो अब अगर तुम लोगों ने तुरंत सस्पेक्ट के हेयर सैंपल टेस्ट के लिए भेजे तो कल सुबह तक केस सॉल्व। सुनो मैडम, एडिशनल एविडेंस मिल गया। केस कैसा भी क्यों ना हो, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई तो गलती करता ही है। उसके बाद एक छोटा बाल हमें मिल गया। केस इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये सोचा नहीं था। सिद्धार्थ और आदित्य दोनों के हेयर सैंपल हमने लैब में भेज दिए। ए, हट। ए, क्या है? बाथरूम जाना है। बाथरूम जाएगा? कर ले इसी में।
खोल खोल, दरवाजा खोल। किधर जा रहा है? पकड़ो उसे! रुक! तुम लोगों ने कैसे ढूंढा होगा मुझे पता है। अब जा, इस बार मैं खुद क्राइम सीन में एंटर करूंगा। पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ है? वहाँ। पॉइंट ऑफ एग्जिट? एंट्री यहाँ है तो एग्जिट पॉइंट कैसे अलग होगा? क्यों नहीं हो सकता? जब वो एंटर किया होगा तो रोड पर कोई नहीं होगा, पर एग्जिट के समय किसी को रोड पर देखा होगा और पॉइंट ऑफ एग्जिट बदल ली होगी। हो सकता है कि वो यहां से गया हो और हमें जो फिंगरप्रिंट्स चाहिए वो यहां पर हों। ग्लव्स। प्यार को प्यार से प्यार किया तो प्यार को प्यार से जब प्यार किया तो प्यार से हुए प्यार में प्यार के साथ जिंदगी बिताना असली प्यार कहलाता है। हाउ इज इट यामू? बेकार है ना? एकदम बकवास है ना? मुझे पता ही था। एक्चुअली वो इसने लिखा है। मैंने कहा था ना किसी को पसंद नहीं आएगा। आउटडेटेड फेलो। यामिनी, एक ट्रिकी क्वेश्चन। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। भारतीय मैट्रिमोनियल.com। तुम्हारी खूबसूरत प्रोफाइल को मैंने पहली बार वहीं देखा। आई नो यू आर ब्लशिंग। मर्डर तो ऊपर ही हुआ है, लेकिन वो भाग कर नीचे ही गया है। नो क्लू। पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एग्जिट होने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ नीचे से ही क्यों, कहीं से भी भाग सकता है। करेक्ट। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करना बेटर है। ये तो बेसिक सेंस है, कम से कम इतना तो अरे पता चुप होना कर। चाहिए। पहले तो ठीक से कॉफी बनाना सीख ले, उसके बाद एडवाइस करना। कब लेकर जा? ब्लडी इंटर्न फॉरेंसिक में मुंह उठाकर चला आया। ये तुम क्या कर रहे हो? यामू, एज पर दी फॉरेंसिक्स, इस स्पेसिफिक केस को अगर पुलिस ही हैंडल करे तो ये केस सॉल्व हो सकता है। कथा कहीं का। मुझे इसने नहीं बोला होगा। तुम्हें ही। मम्मी पापा की लव मैरिज थी। माँ के घर वाले नहीं माने, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। माँ एक बैंक एम्प्लॉय थी और पापा लॉयर थे। शादी के 6 साल बाद ही दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने लगे। आपसी मतभेद। तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें पैसे कमा के घर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में रह के बच्चों की देखभाल करो। मैं कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पागल हो गई हो क्या? तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? एक बार अच्छे से सोच तो लो भारती। पहले ही 100 बार सोच चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपना फैसला बदल पाऊंगी। अब सोचने का कोई फायदा नहीं। पापा के पास मैं, मम्मी के पास मैं। लव यू बेटा। लव यू मम्मी। हे, थैंक यू मम्मी। बाकी सब तो ठीक है। तेरी माँ जुआ भी खेलती थी? इस बारे में कुछ बता, सुनने में कुछ फ्रेश लगेगा। उसने बताया ना।
आज नहीं बचेगा वो। पकड़ो इसे, पीछे ले जाओ। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बैठाओ इसे, बैठाओ वहां पे। शांत हो जाओ। बैठ जा। चल बैठ। इतने मर्दों के बीच में क्लब में जाके जुआ खेलना कोई मामूली बात है क्या? बच्चों को स्कूल से घर ले जाते हुए तो बहुत माओ को देखा है, लेकिन जुआ खेलने के लिए साथ ले जाना पहली बार देख रहा हूं। मेरी माँ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी खुद चलकर आई थी, बैंक ऑफिसर की। अगर कोई जरूरतमंद हमारे घर आता तो मेरी मां हर मुमकिन मदद करती। ये सब बताया नहीं उस कमीने ने। बाहर की चीजें खाने से मना किया है ना बेटा। अब देखो क्या हालत हो गई। भूख लगी थी मम्मी। सॉरी बेटा, कल से मम्मी क्लब बिल्कुल नहीं जाएंगी, ठीक है ना? माँ को उसकी लत कब लगी मुझे और पापा को समझ में नहीं आया। ना समझने वाली कौन सी बात है? शादी के बाद मेरी माँ की लाइफ बर्बाद हो गई।